बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई, लेकिन बिल्ली तो लोगों की मिसाल है। पाकिस्तान के नसीब में बिल्ले ही लिखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हिसाब से बिल्ला थैले से बाहर आ गया। मैं इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस में ये बात करता रहा हूँ कि जो रजीम चेंज था वो दरअसल इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं था, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत वैसे भी 1.5 साल के बाद ख़त्म तो होनी ही थी, और जिस तरह इमरान खान की हुकूमत के हालात थे तो इमरान खान साहब को अगले इलेक्शन में बहुत मुश्किल पेश आनी थी। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हुकूमत गिरने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान का हुआ है। इसी वजह से मैंने ये कहा था कि ये जो रजीम चेंज थी ये असल में इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हुई, ये अफवाज पाकिस्तान इस कौमी इदारे को बदनाम करने के लिए हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग शुरू से इस इदारे के ख़िलाफ़ थे। और इस इदारे की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि ये अवामी इदारा था, अवाम इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, और इस इदारे ने भी अवाम के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो दुनिया में और कोई भी फ़ौज नहीं कर। लेकिन ऊपर के चंद जर्नेलों की गलतियों की वजह से ये पूरा इदारा बदनाम होता रहा, और इस बार तो हद ही ख़त्म हो गई। मतलब कि फ़ौज के साथ वही सब कुछ किया गया जो इंडिया, हमें बताया जाता था कि इंडिया हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करता है, और हम उसको इंडियन प्रोपेगेंडा समझकर अपनी अफवाज का दिफा करते होते थे। लेकिन अब आकर पता लगा कि ये इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं था, ये हकीकत थी। पाकिस्तान के अंदर चंद चंद तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जर्नेल ऐसे थे जिन्होंने हमेशा इस इदारे की बेतुकीरी का सामान पैदा किया। और अब देख लें, बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते, कल एक प्रोग्राम था हामिद मीर का, जो मैंने फेसबुक पे रात को ही वो क्लिप अपलोड कर दिया था। उस पर वीडियो मैं नहीं बना सका, ईद का भी मौका था और कोई टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो अब उस पर इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। तो रात को हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये बिल्कुल वाज़े और वाकशाफ अल्फाज में ये बात कही कि जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर उनके सामने ये बातें कही हैं कि अफवाज पाकिस्तान में लड़ने की अहलियत नहीं, और मौजूदा जो हालात हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुबैना तौर पर इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बात कही कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, कि हमारी फ़ौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकती। बल्कि ये शायद राना सनाउल्लाह ने या अता तारा ने ये बात कही थी कि अफवाज पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकती, फ़िल वक्त उनकी अहलियत नहीं है, वो मुख्तलिफ महाज़ों पर मसरूफ़ है। तो इनडायरेक्टली यही मतलब बनता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इंडियन रा जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पाकिस्तान में कोई ऐसा तकरीबकारी करवा सकती जिससे इलेक्शन मुतासर होंगे। तो मतलब कि ये बिल्कुल बचकाना सी हरकतें हैं। और इन्हीं बातों को देखें तो ये जो बाजवा साहब का बयान है, असल में यही बिल्ला था जो थैले से बाहर आ गया, जो शुरू से मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारा जो इदारों के ऊपर वाला तबका है, वो सारे का सारा दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी सूरत तरक्की करे। और शायद मैंने एक वीडियो में ये बात कही थी कि मरियम नवाज़ ने जिस तरह बिल्कुल बेधड़क होकर ये बात कही थी कि मेरे पास सिटिंग ऑफिसर्स की वीडियोस हैं, अगर वो वीडियोस मैं सामने ले आऊँ तो इस मुल्क में भूचाल आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो वीडियोस सामने नहीं आई, लेकिन इस मुल्क में भूचाल तो पूरी तरह आ चुका है। अब जनरल बाजवा ने जिस तरह किया इस फ़ौज के साथ, अपने उस इदारे के साथ, इतना तो वो कुत्ता भी जिस थाली में खाता है तो उसमें मूतता नहीं है, जनरल बाजवा ने मूत दिया। मेरी बहुत सारी इस मौजू पर वीडियोस हैं जिनमें मैंने इस चीज़ पे इंतहाई शदीद गुस्सा किया कि ये इदारा किसी के बाप का नहीं है, किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि इस इदारे को बदनाम करे, क्योंकि ये पाकिस्तान का एहसास है और ये मुल्क भी किसी के बाप का नहीं है। लेकिन बाजवा ने यह साबित करने की कोशिश की, और ये मतलब कि हामिद मीर का पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो बाजवा की इन बातों के हिसाब से ये लगता है कि जैसे उसने ये मुल्क अपने बाप का समझ रखा था। अब देखते हैं कि इनके अपना इदारा या जो हमारे इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वगैरह अगर इस चीज़ में बोल सकता है, या बड़े जो भी हैं, देखते हैं कि वो आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, बड़े और इदारे सिर्फ इस वजह से चुप हो जाते हैं कि कल को उन्हें इक़्तिदार की लालच होती है, या उनके अपने जो केसेस होते हैं या अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं उनके ऊपर पर्दा डालना होता है। इस मुल्क में हमेशा से यही एक कामयाब पॉलिसी रही है कि तुम मेरा पर्दा रखो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूँगा। तो बस मुल्क तो अल्लाह के नाम पर ही चल रहा है। ज़ाहिर बात है, अल्लाह के नाम पर हमने लिया था तो अल्लाह के नाम पर ही चल रहा है। वैसे भी कल सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे तवक्को नहीं थी कि मुज़ाकरात के लिए वो इन दोनों पार्टियों को कह देंगे। ये भी एक तरह से जो नून लीग है उनको रिलीफ दिया गया, बल्कि पीडीएम का है, पीडीएम को रिलीफ दिया गया।
یہ ریلیف اگر مخالفت میں عمران خان ہوتا کبھی بھی نہ ملتا، جیسا کہ پچھلے سال رجیم چینج کے وقت انہی عدالتوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، وہ بھی انتہائی بوگس تھا۔ لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کا یہ بڑا پن ہے جو انہوں نے دوبارہ ان عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ کیا، اور پھر وہی بات ہوئی کہ اتنا بڑا فیصلہ کر کے اس کے بعد دوبارہ سے مذاکرات کا راستہ کھول دیا۔ یہ کوئی ضرورت تھی نہیں اس کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اوور ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔